हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आज हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गवर्नर कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, सभी देखेंगे और इनके द्वारा जो नीतियां लाई गई वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव या फिर वारेन हेस्टिंग? तो कौन हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और एक इसको किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत इसको वारेन हेस्टिंग को बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था, क्लाइव। और अंतिम अंतिम कौन हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आता है। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन हो जाएगा? ये तो गवर्नर हुआ, गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और अंतिम विलियम बेंटिक हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा विलियम बेंटिक। इसके बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, और इसमें हेस्टिंग नहीं होगा, हमारा आंसर सही था, ये यही होगा विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंतिम कौन हो जाएगा? अंतिम कैनिंग हो जाएगा, कैनिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का वायसराय कौन हुआ। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। और अंतिम वायसराय कौन हुआ? माउंटबेटन, माउंटबेटन। ठीक है, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा, जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई कलकत्ता में तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति, रिंग फेंस मतलब घेरे, घेरे की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग, हेनरी लॉरेंस, डलहौजी या फिर क्लाइव? तो घेरे की नीति किसने अपनाई थी? ये अपनाई गई थी वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और इसमें होता यह था कि जो अंग्रेजों का क्षेत्र था वो अपने चारों तरफ जो राजे रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, सभी से सहमत होकर ये की थी कि जब कोई बाहरी आक्रमण हो तो ये एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सीमा की रक्षा करेंगी। और इनको सबसे ज्यादा खतरा किससे था? अफगान और मराठों से था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? तो किसने समाप्त किया? एक किया वारेन हेस्टिंग। इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। और कब समाप्त किया? 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में
द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। और इसे लगाया किसने था? द्वैध शासन प्रणाली को लगाया किसने था? ये क्लाइव द्वारा लगाया गया था। क्लाइव द्वारा कब लगाया गया था? 1765 में। ठीक है, 1765 में लगाया गया था क्लाइव द्वारा। और द्वैध शासन में क्या होता था? द्वैध शासन में जो अंग्रेज थे वो दीवानी और निजामत होता था, वो दो बनाया जाता था। और दीवानी जो है वो कंपनी यानी अंग्रेजों के हाथ में रहता था, राजस्व वसूलना सब कुछ पैसे वैसे जो थे वो इनके शासन इसमें था। और बाकी निजामत में जो होता था वो नवाब जो था उसे प्रशासन के लिए कि सभी काम कराना है नवाब को, लेकिन पैसा कंपनी लेगी यानी अंग्रेज लेंगे। ठीक है, तो इसमें ही होता था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? किसमें चलाया गया था मुकदमा? तो ये वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? इसके अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के लिए इस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, जो बाद में इसे मुक्त कर दिया गया इससे। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? बताइएगा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस, मेयो, कर्जन या एटली? तो किसके द्वारा किया गया था? कौन था इसमें? कॉर्नवालिस के द्वारा न्यायिक संगठन की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? जो जिले का प्रभारी था कलेक्टर, उसके हाथ में जो दीवानी थी अदालतों की, उसमें न्यायाधीशों का जो पद था, अधिकार इसको दे दिया गया। और फौजदारी की शक्तियां भी इसे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का सृजन किया? बताइएगा, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा का सृजन किया? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन या फिर डलहौजी? तो किसने शुरू किया था? ये कॉर्नवालिस ने शुरू किया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का सृजन किया था, जो आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा हुआ। अगला क्वेश्चन चलता है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? बताइएगा आप सभी लोग कि कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? बलिया, गाजीपुर, वाराणसी या गोरखपुर? तो कहाँ पे है कॉर्नवालिस की कब्र? ये गाजीपुर में है। गाजीपुर में कॉर्नवालिस की कब्र है। अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि किसके मध्य हुई है? बताइएगा, बसीन की संधि किनके मध्य हुई है? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, डच तथा बाजीराव प्रथम या फिर डच तथा बाजीराव द्वितीय? तो किनके मध्य हुई थी? ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी बसीन की संधि। कब हुई थी? ये 1802 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो सहायक संधि था वो बाजीराव द्वितीय द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया था। ओके, चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? यानी सहायक संधि को किसने लागू किया गया था? कॉर्नवालिस, बेलेजली, सर्जान सोर या इनमें से कोई नहीं? तो सहायक संधि कौन लागू किया था? ये बेलेजली। ठीक है, बेलेजली ने सहायक संधि को लागू किया था। और बेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, हैदराबाद के निजाम या नागपुर के भोसले? तो सहायक संधि कौन देशी शासक सबसे पहले स्वीकार किया था? ये हैदराबाद के निजाम। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। कब किया था? 1798 में। 1798 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था?
बताइएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? हैदराबाद के निजाम, पेशवा, बाजीराव द्वितीय या अवध के नवाब? तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? अवध के नवाब। कब स्वीकार किया गया था? 1765 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं की थी? बताइएगा सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत, इंदौर के होलकर या मैसूर के शासक? इस सहायक संधि में क्या होता था? सहायक संधि में होता था अंग्रेजों की कुछ सेनाएं जो उस समय के देसी शासक थे यानी राजा रजवाड़े थे, उनके शासन में भेज दिया जाता था, लेकिन सारा खर्चा जो है वो राजाओं के द्वारा उठाया जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसने स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? कॉर्नवालिस, बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग या वारेन हेस्टिंग? तो किसके शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1813 से 23 तक। ठीक है, 1813 से 23 तक। और नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 तक। और 1816 में एक संधि हुई थी जिसके कारण यह युद्ध समाप्त हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सी संधि थी? सगौली की संधि। सगौली की संधि। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? बताइएगा लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन शोर या लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ये लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास का गवर्नर था? बताइएगा थॉमस मुनरो ये मद्रास का गवर्नर किन वर्ष में था? 1818 से 1825, 1819 से 1826 या 1822 से 1829 या फिर 1820 से 1827? तो मुनरो कब से कब तक था? 1820 से 1827। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मित्रों। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने कुशासन के आधार पर कौन सा गवर्नर जनरल मैसूर को अपने हाथ में ले यानी प्रशासन ले लिया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड हार्डिंग या विलियम बेंटिक? तो किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बेंटिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? बताइएगा सती प्रथा पर रोक किसने लगाया या सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या विलियम बेंटिक? किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक, सती प्रथा और शिशु हत्या पर। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया? 1764, 1885, 1868 या फिर 1889? 1789 कब किया गया? ये किया गया 1789 में। और ये 1733 के चार्टर एक्ट में कानून बनाकर दास प्रथा के निर्यात पर रोक लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस कारण हुआ? बताइएगा डलहौजी ने अवध का विलय किस कारण से किया था? युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या फिर हड़प नीति द्वारा या कुप्रशासन के कारण? किस कारण हुआ था? कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय। और कब किया गया था? 1853 में। 1853 में
जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है? बताइएगा, आप बताइएगा इनमें से किसका विलय किस वर्ष में हुआ, वो सही है क्या? अवध का विलय 1856, झांसी का विलय 1855, या फिर यहाँ पे 53 नहीं होगा, यहाँ 56 होगा। ठीक है, यहाँ पे 53 नहीं होगा, यहाँ पे 56 होगा। इसका बताइएगा आप लोग, सतारा का विलय 1849 या फिर पंजाब का विलय 1848। तो इनमें से कौन सुमेलित है? इनमें केवल यही सुमेलित है। अवध का विलय 1856 में हुआ था और झांसी का विलय कब हुआ था? 1855 नहीं, 1853 में हुआ था। और सतारा का विलय 1848 में, और पंजाब का विलय 1849 में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? ये विलय की नीति जो थी वो किसके द्वारा क्रियान्वित की गई थी? डलहौजी, बेलेजली, हेस्टिंग या क्लाइव? किसके द्वारा किया गया था? ये डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मित्रों, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया थे कि किस पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने कब्जा किया था। ये अवध हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर अवध। कब? 1856 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों का विलय क्रम पर विचार करिए। आप लोग को बताना है कि सबसे पहले किसका विलय हुआ था, उस हिसाब से आप लोग क्रम बताइएगा। झांसी का, संभल का, संबलपुर का, और फिर सतारा का। कब हुआ था? ये सतारा का हुआ था 1848 और झांसी का हुआ था 1853 और संबलपुर का 1849। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सतारा पहले हो जाएगा, संबलपुर और फिर उसके बाद झांसी। तो 3, 2, 1 ऑप्शन ए। ठीक, 3, 2, 1 मैच कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है मित्रों, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? डलहौजी ने सबसे पहले किसका विलय किया था? सतारा, झांसी, संबलपुर या करौली? कब हुआ था? सबसे पहले किसका? सतारा का हुआ था। कब? 1848 और झांसी का 1853 और संबलपुर का 1849 और करौली का हुआ था 1855। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय या सिंध पर विजय कब प्राप्त किया गया था? हार्डिंग के समय, एलनबरो के समय, एम्स हार्ट के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं? कब हुआ था? ये एलनबरो के समय। ठीक है, एलनबरो के समय सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। कब किया था? 1843 में। 1843 में। इसका शासनकाल 1842 से 1844 तक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली या फिर लिटन के द्वारा? किसके द्वारा? ये डलहौजी के द्वारा। और कब किया गया था? 1853। 1853। और सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बंबई टू ठाणे। ठीक है, बंबई से ठाणे तक। कब चली थी? 1853। 1853 में। और उस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। ठीक, ब्लैक ब्यूटी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? कब शुरू हुई थी? अभी बताया, 1850, 1853,
1840, 1890। कब हुई थी? ये 1853 में हुई थी डलहौजी द्वारा। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, हमारा क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा अभी इसका टॉपिक खत्म नहीं हुआ, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का अभी एक सेशन हम और लेकर आएंगे, उसमें हम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।